मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी दीपांजलि केवर्थ की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि केवर्थ है। मैं सरसेनी कलीसिया से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह प्रारंभिक प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया। तो आइए हम सर्वप्रथम आराधना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हाथों को जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाइए। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम सब मिलकर आपके चरणों के समीप आते हैं। प्रभु जी, हम आपको हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने प्रभु जी हमें रात्रि में सुखदाई नींद दिया, सुबह को सुंदर प्रकाश दिखलाया और आज के इस दिन को हमारे इस जीवन में जोड़ा। इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम सबको अपनी इस जीवन की सफर तक हर एक मुसीबत से, हर एक शैतान के मायाजाल से, हर एक दुर्घटना से पिता परमेश्वर आपने हम सबको बचा कर रखा और सब हम विश्वासी पिता आपकी इस कलीसिया में सुरक्षित, चंगे भले इस जगह पे पिता आनंदित पाए जाते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद देने योग्य है प्रभु। हम जितना भी धन्यवाद दे बहुत ही कम है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता विश्वासी मंडली के हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विश्वासी मंदिर में जितने लोग आते हैं पिता, एक एक लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके समस्याओं से, हर एक दुर्घटना से आजाद कीजिएगा प्रभु। उन्हें नजात दीजिएगा हरे शैतान के पिता परमेश्वर माया जाल से। हम प्रार्थना करते हैं पिता विश्वासी मंडली के जितने भी अगुवे हैं, आपके चुने हुए दास भक्त, जितने भी संचालक मंडल है पिता, एक एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को अपनी महिमा में इस्तेमाल कीजिएगा, अपने वचनों में बढ़ाना, दर्शन प्रकाशनों से माला माल करना प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर और बढ़ाना और इस कलीसिया को पिता आगे ले पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाए प्रभु। ऐसे हम आपसे खास विनती चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेषकर आज के इस दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, इस समय पिता परमेश्वर जब आपके नाम के द्वारा हम आराधना करें, हमारी अगुवाई करना प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 3 हो वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। आप यहाँ उपस्थित होना, अपनी पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित होने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे खास विनती चाहते हैं आज की विशेष आराधना प्रभु आपके नाम से होने पाए पिता परमेश्वर। आराधना का किया जाना, वचनों का पिता बोया जाना और पिता परमेश्वर भेंटों का लिया जाना प्रभु, भोज का दिया जाना, हर एक आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। आज की विशेष आराधना आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुना। हर एक बातों को, आज की विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ।
खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ सागर से भी गहरा प्यार मसीह का अंत नहीं उसका है सागर से भी गहरा प्यार मसीह का अंत नहीं उसका है जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है यीशु नाम है उसका मधु से मीठा यीशु नाम है उसका मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका अंदर ही रहता है स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका अंदर ही रहता है धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो प्रेम वो करता है धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो प्रेम वो करता है यीशु नाम है उसका मधु से मीठा यीशु नाम है उसका मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन गाया हुआ यीशु नाम है उसका मधु से मीठा यीशु नाम है उसका मधु से मीठा वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो हमन गाना गाबो से 11 नंबर जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी मौका है मन ला फिरा लो अचानक यीशु के आना हुई साथी रे पापी
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत क्रमांक 105 स्तुति के गीत में से, जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा आके जब सब होश है, अपनी सारी आशीष गिनो लेना और तुम सीखोगे देखी कृष्ण का। आशीष गिनो ले उनके नाम, आशीष गिनो देखो कृष्ण का। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे याकूब 4 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री रानू शुक्ला और उत्तर देंगी श्रीमती अनीता शुक्ला। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानू शुक्ला है और मुझे प्रभु में 8 वर्ष हो गए हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अनीता शुक्ला है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे जो याकूब 4 का है और जो नई बाइबल में पृष्ठ क्रमांक 351 में पाया जाता है, 351 पे। हाँ, पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप अनीता के साथ पढ़ेंगे।
तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है, क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता पर दिन लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्तों, अपने हृदयों को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। हे भाइयों, एक दूसरे के विरुद्ध में ना बोलो। जो अपने भाई के विरुद्ध में बोलता या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं, वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? सुनो, तुम जो यह कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। फिर भी यह नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर तक दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती है। पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी धृष्टता पर डींग मारते हो और ऐसी डींगे मारना बुरा है। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए जो कोई उचित काम
करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए मुझे 14 वर्ष हो गए हैं। आइए पास्टोरल प्रार्थना कर लेते हैं। हाथों को जोड़े, सिर झुकाएं और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपके चरणों के समीप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह आपने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर पिता प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस आराधना में शामिल किया, आपके इस सुंदर उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जिसमें हम नए पुराने विश्वासी भाई बहनों के साथ आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु अपने देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। प्रभु, देश के सभी उन धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी तू अद्भुत रीति से ज्ञान बुद्धि देना, ताकि देश का संचालन उचित रीति से करने वाले हो सके पिता। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आज के दिन तेरी आराधना स्तुति किए जाते हैं पिता प्रभु, वहाँ पर भी तेरी उपस्थिति होने पाए पिता, ताकि लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा कर सके पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु अपने संचालक मंडल, आचार्यों, सहायक आचार्यों, सह आचार्यों और सभी छोटे बड़े लोगों के लिए पिता परमेश्वर, विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता, जो आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर बड़े जिम्मेदारी के साथ प्रभु तेरी महिमा करते हैं, लोगों को बताते हैं पिता, उन्हें और उनके परिवारों को बहुतायत की आशीष देना पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन ग्रामीण कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ हमारे आचार्य जाकर वहाँ प्रचार प्रसार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं वो लोग भी तेरी महिमा अद्भुत रीति से करने वाले हो सके, प्रभु में मजबूत हो पिता।
और इन आचार्यों को अद्भुत रीति से आशीष दे पिता, जो वहाँ जाकर सेवा प्रचार करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, मिशन अस्पताल प्रांगण तथा यहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए, जो पिता परमेश्वर और गंभीर रोगियों के लिए इन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना पिता परमेश्वर, वे न केवल शारीरिक चंगाई के साथ परंतु आत्मिक चंगाई को प्राप्त करके जाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी संडे स्कूल टीचर्स के लिए, जो बच्चों को पिता परमेश्वर तेरे डर भय में होकर प्रभु जी तेरी बातें, तेरी अद्भुत बातें सिखाते हैं पिता। उन्हें और उनके परिवारों को आशीष देना और उनके हौसले को और बढ़ाना, ताकि पिता परमेश्वर वो और उमंग और जोश से बच्चों का देखभाल कर सके, पढ़ाई करवा सके पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं महिला सभा, चर्च, पंचायत, जवान सभा, उन अगुओं के लिए पिता जो अगुवाई करते हैं, अद्भुत रीति से उन्हें आशीष देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने सुखद मौसम दिया पिता परमेश्वर, जिसमें प्रभु जी हम तेरी महिमा बड़ी अद्भुत रीति से करने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाया जाना, संदेशों का बोला जाना और पिता परमेश्वर आज की आराधना करना, वचन का बोला जाना, तेरी महिमा स्तुति जो करते हैं वो सब पिता परमेश्वर प्रभु आपको पिता परमेश्वर सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन जो बोलते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वक्ता बोलते हैं, उसके अंदर तेरी आत्मा होकर बोलने वाली हो सके प्रभु जी। हमें से आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और क्या मांगे, हमारी आराधना करना आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, छोटी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री, जिनका विषय है चारों तरफ चंगाई का मंजर है। चारों तरफ चंगाई का मंजर है, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। पहला कुरिन्थी 3:16, निर्गमन 15:26 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आज का हमारा संदेश का विषय है, चारों तरफ चंगाई का मंजर है, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। लोग जब बीमार पड़ते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए वो कई प्रकार के उपाय करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, जैसे अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई धार्मिक स्थल में जाते हैं, कोई वैद्य के पास जाते हैं, कोई बाबा, झाड़ फूक, बैगा, गुनिया, उनके पास जाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से ठीक हो सके। यीशु मसीह के पास भी लोग आते थे और भीड़ की भीड़ आती थी। बाइबल में लिखा है कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। और हमें गीत भी गाते हैं, हमन गाना गावो उनमें 96 नंबर, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करे, एक को बुलावे रोगी 10-20 आवे। तो ऐसा है कि एक को बुलाओगे तो 10-20 आएंगे। कई लोगों को चंगाई चाहिए, तो लोग यहाँ वहाँ भागे जा रहे हैं चंगाई के लिए, ताकि कैसे भी हो वो ठीक हो सके। साथ ही हम विश्वासी मंदिर में एक और शिक्षा देते हैं, बोर्ड नंबर 13, कि 7 बातों में सावधानी रखें: उद्धार, नया जन्म, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, बपतिस्मा, वरदान और चंगाई। तो इन बातों में आपको सावधानी रखना है, क्योंकि लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं।
तो इसमें एक है चंगाई भी है। अब चंगाई दो प्रकार की है, एक है शारीरिक, हो सकता है कि शरीर बीमार है तो उसे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और दूसरा है आत्मिक चंगाई कि परमेश्वर को जो नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह को जो नहीं जान रहे हैं, जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उद्धार, और वो उद्धार पा जाते हैं, तो वो आत्मिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, स्वर्ग राज्य के भागीदार हो जाते हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भी लोग आते थे और वे चंगाई को पाते थे। और आज चंगाई के नाम पर एक बहुत बड़ा, चारों तरफ यूँ कहें एक धंधा चल रहा है। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ ठीक हो रहे हैं, यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो इन बातों पे हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15:26 में ये बातें लिखी है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। तो भाई जब परमेश्वर की आत्मा चंगा करने वाला आपके अंदर है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही क्यों है? चंगा करने वाला है आपके अंदर और आप चंगाई को ढूंढ रहे हैं बाहर में। यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। भाई आपको दान चाहिए या दाता? अब दाता ही मिल गया तो पूरा दान तो आपका ही है ना उसका। तो मसीह जो है, परमेश्वर है, वो तो हमारे अंदर है ना। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में यही बातें हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, वो मसीहा हमारे अंदर है, तो आप ही तुम मसीहा हो गए, बचाने वाला हो गए। इफिसियों 5:30 में लिखा है कि हम उसकी देह हैं, मतलब हमारे शरीर में जो खून है, हड्डी है, मांस है, ये सब उसके अंग है, मसीहा के अंग है, उसकी देह है, वो हमारे अंदर में है। तो हमको इधर उधर फिर भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर पौलुस इस बात को गलतियों में बड़ा अच्छा लिखता है, गलतियों 2:20 कि मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर चुका हूँ, मेरे अंदर मसीहा जिंदा है, इसीलिए हम मसीह में नई सृष्टि हैं। इसी को हम नया जन्म बोलते हैं कि भाई हम वचन को हमने सुना, हम नया बन गए हैं, या हम यूँ कहें कि हम ईश्वर बन गए हैं। जो संचालक जिस बात को फोकस करते हैं, बताते हैं, और वो बन के इस बात को दिखाए भी हैं। तो जब मसीह से हमारी सहभागिता हो जाती है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, रोटी दाखरस खाते हैं, हम उसकी देह से, उसके लहू से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो चंगा करने वाला हमारे अंदर है, तो हमको बाहर में फिर चंगाई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने जब प्रभु भोज लिया, रोटी दाखरस भी खा लिए, परमेश्वर के पास आके हम चंगाई भी पा गए, मसीहा हमारे अंदर भी है, तो उसका एक बड़ा काम हमको करना है, और वो है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाना है। और यही काम हम करते हैं, गुरु मंत्र बांटते हैं और लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह ही है, वो आपको स्वर्ग राज के भागीदार बना सकते हैं। और वो हमको सारा अधिकार दे दिया है, सारा सामर्थ्य दे दिया है कि जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और सुसमाचार प्रचार करो। तो यही काम हमको करना है। तो हमको चंगाई के पीछे भागना नहीं है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। चंगा करने वाला आपके अंदर है, आप खुद ही चंगाई पा सकते हैं। आपको परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। तो हमको उसके बड़े कार्य, महान कार्य को करना है, सब जाति लोगों को चेला बनाना है और गुरु मंत्र को बांटते जाना है, और उसके प्रेम को हमको सारी दुनिया में इस तरह से फैलाना है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते 13 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे प्रभु भोज संचालन की जिम्मेदारी दी गई।
आइए हम यीशु के बलिदान को इन पंक्तियों के साथ मनन करें। होके बलिदान किया जीवन का दान, यीशु तुम महान, मेरा तन मन प्राण है। तोड़ा निज देह बना जीवन की रोटी, यीशु लहू दाख रस बना पाप क्षमा दान है। लहू को बहाया और मौत को हराया, अनंत जीवन का ये क्रूस वरदान है। दाख रस रोटी जो लेते हो यीशु के लिए, याद रहे प्रियो ये यीशु का फरमान है। सो प्रभु भोज की बियारी में जो डाले निज हाथ, साथ करे उसे याद यीशु के बलिदान को। क्रूस जो उठा के चले भटके हुओं के लिए, मसीहा बनाए अब हर इंसान को, मसीहा बनाए अब हर इंसान को। प्रियो, ये प्रभु भोज की बियारी जो हमारे लिए है, यह स्मरण दिलाती है कि किस प्रकार यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दिया, कोड़े खाए, अपमान सहा, अपना लहू बहाया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हों। इसलिए जब हम प्रभु भोज लें तो उसके बलिदान को स्मरण करें, ताकि हम उसमें स्थिर रह सकें और दुख उठाकर भी हम आत्मा बचाने का कार्य कर सकें। परमेश्वर इस छोटे वचन के मनन पर हम सबको आशीष। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम स्तुति के गीत से 86 नंबर गा लेंगे, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री दिलहरन सारथी।
सभी को खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम दिलहरन लाल सारथी है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि भेंट की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखें को बंद करें और पूरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारे खुदा बाप, हम एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, और दिल से हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आपका कि प्रभु आपने हमारे दिन भर के पूरे कार्यों में पिता आपने अगुवाई की और सारा कार्य खुदा आपने सफल किया और सिद्ध किया। इसके धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जितने हाथों ने, छोटे हो बड़े हो प्रभु, हाथों ने प्रभु जो भी भेंटें चढ़ाई है प्यारे पिता, वो सारे भेंटें आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, होने देना उन सब भाई बहनों को आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर, और आशीषित करना प्यारे खुदा बाप। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो खास और विशेष रूप से जो चढ़ावा चढ़ाए होंगे पिता, जो भेंट दिए होंगे प्रभु जी, उन्हें बहुत आयत की आशीष देना प्रभु, और उनके हर मनोकामना इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि जिन हाथों ने नहीं भी दे पाए हैं, नहीं चढ़ा पाए खुदा बाप, तो होने देना प्रभु कि आने वाले समय में उन्हें देने वाले बनाना, ताकि वो भी दे सके प्यारे खुदा आपको प्रभु जी। हे मेरे अब्बा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, और जिस खेत खलिहानों से जिसने भी पिता परमेश्वर फल, चावल, दाल जो कुछ भी लाए हैं प्रभु, उन सब में हम आपके आशीष को, अनुग्रह को, दया को चाहते हैं प्यारे खुदा बाप। उन सब के खेत खलिहान में आशीष देना और बढ़ते जाएं प्यारे खुदा बाप। प्रार्थना करते हैं खुदा, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, और जो भी घर में रख छोड़े प्रभु, उन सारे रख में प्रभु जी हम आपकी अनुग्रह, दया को और आपकी आशीष, चंगाई को हम चाहते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, हाँ और आमीन का जवाब दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ दुआ को हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना, उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 23/6/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा, उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जिसका 16 से 42 पद तक पढ़ लेंगे, और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा, संदेश आचार्य श्री
राम मनोहर पांडे के द्वारा, जिनका विषय है आज तरह तरह से लोग कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति। आज तरह तरह से लोग कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति। हमें स्थिर बने रहकर खोजना है परमेश्वर की शक्ति। आप अपने संदेश के लिए पहला इतिहास 16:11 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई श्री बंटी गंगावने के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, बहुत सी खबरें भी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण और सूचना भी। एक सूचना देना चाहता हूँ कि 13 जून बृहस्पतिवार को जब रात को हमारे आशीष लाल भाई मीटिंग ले रहे थे तब कुछ खबर आई। पुलिस वाले कुछ आए और उनको थाने तलब किए और बताए कि भाई गुरु मंत्र जो आप लोग बांटते हैं उसके संबंध में कुछ पत्रकारों ने आपत्ति ली है और पेपरों में या खबरों में इसकी चर्चा है। कल से बृहस्पतिवार से कहना चाहिए और शुक्रवार तक इस संबंध में बहुत कुछ हुआ। फिर उन लोगों ने बयान लिया और एक ऐसी स्थिति आती है कि चलो कुछ समय के लिए उसके आपत्तिजनक शब्दों के कारण से हम गुरु मंत्र बांटना बंद कर रहे हैं। तो ये एक सूचना भी है, पर यह है कि व्यक्तिगत रूप से आप उसको रख सकते हैं अपनी प्रार्थना वगैरह को सीखने के लिए, और उसका संशोधित स्वरूप कैसा होगा ये हम सब तैयार कर रहे हैं। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम लोगों ने लिखित में वहाँ कह दिया है कि हम इस पर्चे पर बैन लगा रहे हैं। आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखें। प्रियो, जो होता रहता है और उसके संबंध में बहुत पहले से बहुत कुछ लिखा गया है, और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण से तुम सताए जाओगे और झूठ बोल कर तुम्हारी निंदा की जाएगी। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है और तुम में से बहुतों को जेल में डालेंगे और यहाँ तक कि बहुत से लोग मार भी डाले जाएंगे, परंतु तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। बात आप समझ गए होंगे कि बातों में विरोधाभास लगता है कि मार भी डाले जाएंगे और बाल बांका भी नहीं होगा। ये कैसे संभव है? और इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारी आचार्य कुमारी सविता सिंह ने एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा, और उनका विषय था मसीही जीवन एक युद्ध को दर्शाता है, और अच्छा योद्धा वही है जो दुख उठाता है। 2 तीमुथियुस 2, 3 और 4 पर ये का वचन है। और मेरे प्रियो, अब यहाँ पर हम लोग को समझने की बात है, सोचने की बात है कि क्या हम अच्छे योद्धा हैं? बहन ने
बहुत ही सुंदर परिचय एवं गवाही के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया। बहन ने बताया कि मैं 24 वर्ष पूर्व प्रभु में आई थी और बहन ने निर्गमन 15:3 में से बताया कि यहोवा अच्छा योद्धा है। यीशु के रूप में उसने क्रूस की मौत सहा, दुख उठाया और इसी को पौलुस ने इफिसियों 6:12 में कहा कि हमारा यह मल्ल युद्ध इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और इसलिए जो हथियार हमको धारण करना है वो इफिसियों 6:14 से 18 पे है। कैसे सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ये सब हमारे इत्यादि इत्यादि हमारे हथियार हैं। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है 2 तीमुथियुस 2:3 में कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। और प्रकाशित वाक्य 2:3 में इस प्रकार से लिखा है कि तू, कलीसिया के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। बहन ने समझाया कि जैसे पौलुस ने एक आत्मा बचाने के लिए बहुत दुख उठाया और इसी प्रकार से हमको भी इस लाइन में आके, इस विश्वास में आके यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए दुख उठाना है। और इसी में है दुख ही तो है सुख का उद्गम और इसीलिए पड़ोसी से प्रेम करना है और अनंत जीवन के भागी होना है। बहन को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी बहन सहायक संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने प्रभु भोज का संचालन किया। बहन ने बताया कि प्रभु भोज की ये मेज बलिदान एवं त्याग की है और 1 कुरिन्थियों 11:24 में यीशु ने रोटी तोड़ा जो उसके देह को तोड़े जाने का प्रतीक है, क्योंकि यीशु ने कहा था यूहन्ना 6:31 में कि 31-35 में कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। प्रियो, बहन ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत शानदार ढंग से हमको समझाया कि पहली तो चीज़ है कि रोटी और दूसरी चीज़ है ब्यारी अर्थात लहू। और सूली पर लहू बहाने से पहले यीशु अपना लहू चेलों को बांट चुके थे और ये ब्यारी उसी का प्रतीक है। प्रियो, बहन ने संदेश तो खूब अच्छा रखा, परंतु बहुत सुंदर कविता भी सामने रखी और उनकी कविता मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा कि रोमी सल्तनत क्या देगी उसे क्रूस पर चढ़ने का फरमान। रोमी सल्तनत क्या देगी उसे क्रूस पर चढ़ने का फरमान, जो पहले ही हो चुका है जीवित पवित्र बलिदान। ये जो ब्यारी है कहती है अब तुम्हारी बारी है। बलिदान की देह और लहू तो ले रहे हो, बलिदान की देह और लहू को तो ले रहे हो, पर क्या अपना बलिदान दे रहे हो? अगर हम हैं प्रभु के लिए मरने की तैयारी में, अगर हम हैं प्रभु के लिए मरने की तैयारी में, तभी हाथ डालें बलिदान की इस ब्यारी में, तभी हाथ डालें बलिदान की इस ब्यारी में। तो देखिए, प्रभु भोज का संचालन तो बहुत करते हैं, परंतु अपने सुंदर संदेश, छोटी टिप्पणी के साथ ही सुंदर कविता के साथ बहन ने कितना सुंदर संदेश हमारे सामने रखा है। तो हम बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर आपको
बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था यूहन्ना 3 पर, और बहुत बड़ा पाठ है, 1 से 35 तक का, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, संदेश हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत से संदेश ऐसे होते हैं कि जिसको हमारी पीढ़ी ने पहले कभी बताया नहीं, समझाया नहीं, और हम चूकते रहे। और उसी में से एक ये भी ऐसा संदेश है कि जैसे मैंने उस भूमिका में कहा था कि हर इंसान को अपने जीवन काल में कभी न कभी ईश्वर की आवश्यकता पड़ ही जाती है, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो खोजने निकलता है, और फिर ये ऐसा हो जाता है जब प्यास लगी तब कुआं खोदो। और बुद्धिमान वो है कि इसके पहले कि प्यास लगे कुआं खोद ले और सुनिश्चित हो जाए कि मैं प्यासा नहीं मरूंगा। और वैसी ही स्थिति यहाँ पर एक फरीसी की है, निकोदेमुस नाम की, जो धार्मिक अगुवा है और यहूदियों की महासभा का सैनहेड्रिन का सदस्य है, हमारे संसद सदस्य जैसा होता है। और उसके शमूएल लूका 22:66 में लिखा है, और बहुत ही भला दृष्टिकोण था उसका यीशु पर सबसे बड़ी बात ये होती है मजबूरी कि उसको प्रकाशन और दर्शन नहीं था, अर्थात जिस वचन को पढ़ रहा है उसको समझ भी नहीं सकता था। और यूहन्ना 7:50 आप देख सकते हैं, और उसका एक उदाहरण है कि यूहन्ना 19:39 में कि अंत में जब यीशु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लोथ में वो 40 किलो गंधरस चढ़ाया था। और मैं अपने प्रियों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि क्या उसको अनंत जीवन मिला होगा? प्रियों, हम न्यायी नहीं हैं और बाइबिल इस संबंध में ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं है, परंतु वचन के आईने में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा कि प्राण देने तक विश्वास जो रहा तो जीवन का मुकुट पाएगा। तो प्रियो, ये जो सस्पेंस है मत्ती 19 के धनी का भी है कि बचपन से सारी आज्ञा मानता आया, अच्छा खासा रिपुटेशन तो उसका प्रभाव था समाज में, धनी था, परंतु उसके सामने जो परीक्षा रखी जाती है कि जा सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, वो उदास होकर चला गया था। और यही स्थिति पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे कैसे व्यक्तित्व आते हैं संसार में जो अनंत जीवन के लिए चूक जाते हैं। इसीलिए कविता की 2 लाइन में मैंने लिखा कि बचपन से सारी आज्ञाएं मानता आया हूँ, परंतु अनंत जीवन की गारंटी अब तक नहीं पाया। तो मेरे और आपके लिए प्रश्न है कि जब हम संसार की चिंताओं में लगे रहेंगे तो हमारा आनंद पूरा कैसे होगा? हम दुचित्ता रहेंगे और कैसे प्रभु यीशु मसीह हमको स्वर्ग राज्य में ग्रहण करेगा? इसलिए यीशु मसीह ने समझाया कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे, अर्थात नया जन्म न ले, तो परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं देख सकता। 3 और 4 तीसरे चौथे पद कि शरीर और आत्मा में अंतर है, और इसी अंतर को बताया कि जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा में जन्मा आत्मा है। 8वें पद में फिर आत्मा की चाल ही अलग होती है। ज़्यादा न कुछ कहकर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं शरीर में था पैसा कमाना चाहता था, जो पैसा मिल जाए ऑफिस में बटोरना चाहता था, लेकिन जो ही आत्मा में आया तो उससे मैंने हाथ खींच लिया, और जिसने उस पैसे को हाथ लगाया वो संसार में नहीं रहा, उसी रात उठा लिया गया। यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार आप भी कह सकते हैं, हम जो जानते हैं सो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, क्योंकि मैं ऐसी गवाही आपके सामने रखता हूँ। यूहन्ना 3:16 तो आप जानते हैं कितना अच्छा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और उसके आगे आप जानते हैं। पर यहाँ पर थोड़े समय के लिए 22 से 30 में है
कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि मैं मसीहा नहीं हूँ। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि जैसे यूहन्ना ने कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं, और अपने से ज़्यादा लोगों ने चढ़ाया जरूर से, अपनी बड़ाई से नहीं फूला। और अब हमारी स्थिति ये है कि हम कैसे घटते हैं। हमारे बीच में भी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ लोग जो सीखते हैं हम ही से, परंतु बाद में हमसे अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, और इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है कि वो उल्टा चलते हैं, मैं बढ़ूं और वो घटे, ऐसा होता है। और इसीलिए 33-34 पद में उन्होंने समझाया कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की ही बातें बोलता है। हम प्रभु के लिए जितना घटते हैं, प्रभु हमको कई गुना बढ़ाता है। मैंने अपनी तनख्वाह 9 साल की नौकरी छोड़ के आधे कर लिया, पेंशन में आ गया, लेकिन प्रभु ने मुझको कोई कमी नहीं की, इतना आशीषित किया कि आज विश्वासी मंदिर, मसीहा मंडली सब खड़ी हुई है। सो इस प्रकार हम यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के हिसाब से संदेश दें तो बहुत सी आत्मा जीती जा सकेगी। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। और इसके पश्चात है आज का उत्तरवादी पाठ याकूब 4, जो दूसरे भाग में है। आइए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का पुनः धन्यवाद कि हम याकूब 4 जो आज का उत्तरवादी पाठ था उस पर कुछ मनन कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, ताकि अपने जीवन में और भी आशीषें पा सकें। सो याकूब 4, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसमें 17 पद हैं और जिसमें शुरू की कुछ लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इन छोटे से वचन में आप देखिए कि पहला क्या लिखा है, तुम लालसा रखते हो। इच्छा हमारी भी होती है। तुम लालसा रखते हो और मिलता नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और अब आपको और मेरे को सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे मांगते हैं, क्यों मांगना किसे नहीं आता। हमारे गुरु मंत्र प्रार्थना पत्र में पर्ची में प्रार्थना किस किस समय में कैसे कैसे प्रार्थना करना है, अर्थात कैसे कैसे मांगना है, सब लिखा और सिखाया जाता है। और जो बचपन से क्रिश्चियन है उनको बचपन से ही प्रार्थना सिखाई जाती है। बच्चे खाने की प्रार्थना भी जब तक छोटी सी नहीं करेंगे, उनके माता पिता उनको भोजन करने की अनुमति नहीं देते। ये जो प्रश्न है, तुम लालसा रखते हो मिलता नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, इसके उत्तर में मैं मत्ती 6 का 7वां और 8वां पद के सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक न कर, क्योंकि बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हम चाहे उम्र में भले बच्चे हों
या फिर हमारे बाल पकड़े हों 70-80 साल के, या जो उससे भी बड़े 100 साल के हों, पर परमेश्वर के सामने हम बच्चे ही हैं। और कोई पिता उस बच्चे के लिए, जो हम संसारिक रूप से देखते हैं कि जो बच्चा 4 साल का 5 साल का छोटा है या जैसे, तो पिता उसके मांगने से पहले जानता है, माँ उसके पैदा होने से पहले तैयारी करती है। और परमेश्वर ने आपको अपने आप को माता और पिता दोनों के रूप में बाइबल में हमारे सामने रखा है। तो तीसरे पद के अनुसार कभी कभी हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बुरे उद्देश्य से मांगते हैं, कि भोग विलास में उड़ाते हैं। इस संबंध में मैं अपना अनुभव अवश्य बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए यूहन्ना 15:15 में यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और 16वां, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ। दोस्ती की कुछ मिसाल के बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, और बहुत प्रचलित है कि हम बात को बोलते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे जग मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी वैसी ही दोस्ती निभाई है, हमसे निभाई है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मत्ती 28-18 वगैरह, और देखो जगत के अंत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोस्ती कैसी लगती है आपको कि इतना प्यारा दोस्त हमको मिलेगा कैसे? प्रियो, एक बहुत ही प्यारा गीत है स्तुति गीत 107, जिसे आप गाते हैं और मुझसे भी लोग सुनना चाहते हैं, तो 4 लाइन आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। यीशु कैसा प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थी शांति है खोते। यह सब केवल इसलिए कि ख्रीष्ट को नहीं बतलाते। और अब प्रिय, आप सब जानते हैं कि आपके जीवन में, सबके जीवन में कोई न कोई जिगरी दोस्त होता है, जो हमराज भी कह सकते हैं हम उसको, हमदर्द कह सकते हैं, हमराही कह सकते हैं। आपका अनुभव भी होगा कि जब भी कोई चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ती है तो वो कहता है, अरे तू मेरे से क्या मांग रहा है, मैं तेरे लिए गला काट के भी दे सकता हूँ, तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। सो प्रियो, ये है कि हमको अपने बहुत प्रिय दोस्त से, विश्वासयोग्य दोस्त से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, ज़्यादा विनती नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ, और यीशु मसीह भी मेरे और आपको समझाना चाहते हैं कि मैं जब तुमको मित्र कहा हूँ तो मेरे प्रिय, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है, तो तुम परायों की तरह इतना रिक्वेस्ट मत करो। इतनी विनती मैं तुमसे नहीं करवाऊँगा, और नहीं तो संसार है, बहुत सी बातें अब जानते हैं कि लोग रात रात भर, दिन दिन भर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया और बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई, परंतु यहाँ पर तो मित्र बना करके उसने इन सारी औपचारिकताओं से हमको बचा लिया है।
हम इन बातों का अगर लाभ नहीं उठाते हैं तो याकूब अपने चौथे पद में कहते हैं 4 के 4 में, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई अपने आप को जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखिए, यहाँ पर व्यभिचारिणियों कहा जा रहा है। ये है कि अगर हम बुरे उद्देश्य से मांगते हैं और भोग में से उड़ाने के लिए और हमको नहीं मिलता तो हमारी दोस्ती कट्टी हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं। अब इसीलिए ये शब्द आया है व्यभिचारिणियों, और ये अपने आप में कितना गंदा और अजीब शब्द है आप समझते हैं। और यहाँ पर जो टिप्पणी के अनुसार है कि ये अविश्वासियों के लिए सांकेतिक शब्द है, और हम प्रियों कोशिश करें कि ये ना कहलाएं। क्यों? क्योंकि आगे इस चौथे पद में 2 बार आया है, क्या हम संसार के मित्र हैं, क्योंकि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो प्रियों, अब हमारे लिए ये विचारणीय विषय है कि हम मित्र बने परमेश्वर के, यीशु मसीह के, या उसके बैरी। 2 में से एक ही बात होगी। अब संसार की अगर हम ध्यान देते हैं तो ये संसार शब्द है बहुत सी जगह में आया है, पर मैं इससे चुन चुन के कुछ शब्द आपके सामने रखा हूँ, और ये है रोमियो 12:1 और 2। आप सब जानते हैं कि इसलिए प्रियो, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, और इस संसार के सदृश न बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन बदलते जाएं, और जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। मतलब साफ है, इस संसार के सदृश न बनो। प्रियों, सुनिश्चित करना है कि हमारी अभिलाषा क्या है, क्योंकि 1 यूहन्ना 15 में यूहन्ना ने भी खूब अच्छे समझाया है, तुम न तो संसार से हो और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार, उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए 2 तीमुथियुस 2:3-4 में भी पौलुस यहाँ पर पौलुस समझाता है अपने मित्र को तीमुथियुस को कि 2 तीमुथियुस 2 का 4 पद, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रियों, यदि हम उसके मित्र हैं और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसा कर रखें, परंतु परमेश्वर के काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो यूहन्ना 14:21 में बहुत स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उसे मानता है, और वही मुझसे प्रेम करता है। ये देखिए, नाटकीय प्रेम नहीं है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यानी उसको देखकर लोग यीशु मसीह की स्पिरिट मानेंगे कि देखो, इसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। के अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करता है, चलता फिरता है। क्यों भूलिए मत, 2 कोरिन्थियों 6:16 में लिखा है, मैं तुम में वास करूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा।
तो लोग तो तुमसे शांति प्राप्त करेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:27 में कहा कि जैसे संसार देता है मैं वैसी शांति तुमको नहीं देता। क्यों हम संसार के सदृश नहीं बनते हैं, यीशु मसीह से दोस्ती बनाए रखते हैं तो ये एक चित्त होते हैं और वो हमारे अंदर अपने आप को प्रकट करता है। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर याकूब 6 से 10 पद में चेतावनी भी देता है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 8वां, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मैं व्यवहारिक रूप से बताना चाहता हूँ, खैर मैं तो नौकरी छोड़ के एक चित्त होकर कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि आप नौकरी छोड़ें, परंतु हाँ जो समय मिलता है एक चित्त होकर परमेश्वर के काम को करें तो बाकी जितनी भी आपकी आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान की वो अवश्य ही पूरा करेगा। इसके लिए दीन बनना आवश्यक है और यहाँ याकूब समझाता है 10वें पद में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुमको शिरोमणि बनाएगा। स्मरण रखिए, मरियम भी लूका 1:48 में और 52 में उसकी दीनता के अपनी दीनता के विषय में बताती है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए प्रियो, अपनी दीनता को आप स्वयं पहचान सकते हैं और इसलिए 17 पद में, इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वह पाप है, और यदि आप भलाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पवित्र हैं। प्रियो, हमने देखा कि हम कैसे मानते हैं और क्या हम संसार के हैं। और तीसरी बात, हमको दीन बनना है, भलाई करना है और यही पवित्रता है, क्योंकि दोचित्तापन पाप है। तो परमेश्वर करे हम दीन बने और परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाएगा ही। तो परमेश्वर अपने वचन के कहजन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री सुनील कुमार कोसरिया। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ
चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु में रहूंगी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु में रहूंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु में रहूंगी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब झंडा है बाजिद, यीशु में रहूंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम के यीशु के हाथ। नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु में रहूंगी मसरूर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और मैं नरोती काबा कलीसिया से आता हूं और मुझे प्रभु में विश्वास करते विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 7.5 वर्ष हो रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज अंतिम प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी विश्वासी भाई बहन प्रार्थना कर लेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद करके अपना ध्यान और मन जीवित परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके प्रिय पुत्र हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज की आराधना में शुरू से अंत तक आप हमारे संग रहे और हमारी अगुवाई मदद की, जिससे हम अच्छे से आराधना करने पाए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आज हमारे गीतों का गाया जाना, वाद्य यंत्रों का बजाया जाना, प्रार्थनाओं का किया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, गवाहियाँ और नए विश्वासियों का परिचय दिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करते हैं पिता कि आज याकूब उसके 4 अध्याय से जो कुछ हमने भी सीखा, विशेष करके वचन 17 जो इस प्रकार है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। पिता, यह वचन और बातें हमारे हृदय में फलवंत हो, हम भलाई करें। पिताजी, आज जिन्होंने मंदिर के रजिस्टर में प्रार्थना के लिए नाम लिखवाए हैं, उनकी समस्याएं दूर हो, शैतानी शक्तियां से उन्हें छुटकारा मिले और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। पिताजी, सप्ताह तक आपने हमें संभाल कर रखा, आने वाले सप्ताह में भी संभाल कर रखना। जो बातें प्रार्थना में छूट गई उन्हें भी आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर
जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।